हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जो रिमेनिंग कांसेप्ट्स है उनको आज स्टडी करने जा रहे हैं। बच्चा समझ लो, आज हम पढ़ेंगे बेटा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखने पर कौन कौन से पैरामीटर्स अफेक्ट होते हैं, क्या क्या चेंज आता है, कौन कौन से पैरामीटर्स अनअफेक्ट रहते हैं। इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, बट दो केस में समझ लो, दो केस में स्टडी करेंगे बेटा। जब डाइलेक्ट्रिक को बैटरीज के बीच में, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो क्या कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं, इस चीज को हम लोग दो केस में स्टडी करेंगे बेटा। केस वन, when source of voltage remains connected, मतलब बैटरी कनेक्टेड, तो हम लोग क्या लिखते हैं केस वन में, बैटरी remains connected, बैटरी remains connected। बैटरी कनेक्टेड का मतलब है वोल्टेज कैसा रहेगा, सेम। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार। जैसे बेटा बैटरी को हम कनेक्ट रखेंगे कैपेसिटर के साथ तो जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं होगी, वोल्टेज सेम रहेगी, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज जो बैटरी है बेटा वो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो प्रोवाइड करेगी कैपेसिटर को, और वो कनेक्टेड है तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा अक्रॉस द कैपेसिटर। तो यानी क्या हुआ, मैंने वोल्टेज से, और यार क्या क्या बोल रहा है, चलिए भैया ध्यान से समझाता हूं, अच्छे से समझना प्रोसेस को। जब बैटरी कनेक्ट रहेगा बेटा वोल्टेज कैसे रहने वाली है, सेम। दिमाग में बिठा दो, वोल्टेज सेम रहेगी। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मान लेते हैं इसी बात को, बोल रहा है तो परेशान हो, ठीक है मान लिया। बच्चा हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसे हमने कैपेसिटर, बेटा ये कैपेसिटर लिया, ये कैपेसिटर बच्चों, और इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ये बैटरी कनेक्ट कर दी, V वोल्ट की बैटरी, कैपेसिटेंस इसकी C। अच्छा अभी मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं फिलअप किया है, इसके अंदर एयर भरी हुई है, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या बेटा, एयर लिखा हुआ है, समझ रहे हो। तो ये बैटरी क्या करेगा, इसको सर पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। इसको कैसे, ये बेटा लोअर पोटेंशियल, इसको हम मान के चले 0, तो ये मान के चलेंगे V, तो ये भी क्या आ गया V, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर इज इक्वल टू V। तो चार्ज कितना आएगा इस प्लेट पर, बेटा जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है तो चार्ज कैसे निकालते हैं, Q इज इक्वल टू CV। अरे ध्यान से समझना, V मतलब पोटेंशियल नहीं है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अरे यार यहां पर देखना, इस प्लेट पर क्या वोल्टेज V, इस वोल्टेज प्लेट पर वोल्टेज 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया V। ओके तो चार्ज कितना CV, तो बेटा चार्ज आया CV पॉजिटिव, और यहां माइनस के CV, यानी कि बेटा इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, बिकॉज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अच्छा इस जगह पर पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, पैरामीटर्स कैपेसिटेंस बताओ, A epsilon naught upon D, this is the capacitance, potential difference is equal to V, electric field is equal to E, अगर मैं इनको C naught बोल दूं तो V naught E naught, energy 1/2 C naught V naught square, मतलब that is U naught, एनर्जी बोल दिया इसको। और यहां पर कैपेसिटेंस हो गया, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी, समझ रहे हो। चार्ज Q is equal to CV, C naught V naught that is Q naught। ये इनिशियल पैरामीटर्स है बेटा, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिलअप नहीं किया गया है उस टाइम ये पैरामीटर्स से कैपेसिटेंस, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी, सारे पैरामीटर्स मैंने लिख दिए। अब हमने क्या किया, एक प्रोसेस स्टार्ट किया, क्या, जिसमें कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर रहे हैं आप, ये हो गए बेटा कैपेसिटर की प्लेट्स, और यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया, ये वोल्टेज V, और यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटा, इसको इंसर्ट करें इसके कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। ओके
इंसर्ट कर रहे हैं सर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ए है, वोल्टेज सर 0 0 ओके, V और V तो मैंने बताया था भैया पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहने वाला है बिकॉज सोर्स ऑफ वोल्टेज रिमेंस कनेक्टेड, तो वोल्टेज कैसे रहेगी सेम। सर जब इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा इस प्रोसेस के अंदर तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी C डैश K टाइम्स A एप्सिलॉन अपॉन D, K टाइम्स ऑफ C नॉट, जो एयर में कैपेसिटेंस उसका कितना आ गया K टाइम्स, अरे समझ रहे हो, K टाइम्स C नॉट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब सर नेक्स्ट पैरामीटर वोल्टेज, वोल्टेज तो सर अभी भी V नॉट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से बच्चा, E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा। एनर्जी 1/2 CV स्क्वायर, तो C क्या बेटा K टाइम्स C नॉट, वोल्टेज तो वही है सर, तो 1/2 C नॉट V नॉट स्क्वायर, तो बेटा ये क्या आ गया K टाइम्स ऑफ U नॉट, एनर्जी Q इज इक्वल टू C डैश V नॉट, K टाइम्स C V नॉट, तो यानी K टाइम्स ऑफ चार्ज Q नॉट। बेटा कैपेसिटेंस बढ़ गई, एनर्जी भी बढ़ गई, चार्ज भी बढ़ गया, लेकिन वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दोनों कांस्टेंट। अब इस प्रोसेस में दो चीज और पूछ ली जा रही है, क्या क्या सर जब इसको इंसर्ट किया जा रहा है तो बैटरी ने कितना वक्त किया इस प्रोसेस में, अच्छा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। क्या बैटरी ने वक्त तो इसको चार्ज करने में भी क्या होगा, वो वक्त नहीं पूछा है। कौन सा वक्त पूछा है कि जब डाइलेक्ट्रिक को अंदर इसके इंसर्ट कर रहे थे उस प्रोसेस के दौरान वोल्टेज बैटरी ने कितना वक्त किया ड्यूरिंग द इंसर्शन प्रोसेस। इस जब डाइलेक्ट्रिक में इसमें इंसर्ट कर रहे थे कैपेसिटी प्लेट के बीच में, तब ये बात बैटरी को पता चली। बैटरी ने क्या बोला, चार्ज सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। देखो ध्यान से, पहले चार्ज कितना है Q नॉट, अब कितना है K टाइम्स Q नॉट, यानी चार्ज एक्स्ट्रा आ गया जो बैटरी ने फ्लो कराया होगा। बैटरी खुद चार्ज का सोर्स नहीं है, बैटरी खुद एक एनर्जी सोर्स है, वो तो सिर्फ चार्ज को ट्रांसफर करती है इस प्लेट से इस प्लेट पर। लेकिन सर यहाँ पे चार्ज की वैल्यू बढ़ गई है, इसका मतलब बेटा बैटरी ने क्या किया होगा, चार्ज एक्स्ट्रा सप्लाई किया होगा। जब चार्ज एक्स्ट्रा सप्लाई किया होगा तो वक्तन भी किया होगा बैटरी ने। यस, वक्त में बैटरी क्या आएगा, अब वक्त में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आएगा, वक्त में एक्सटर्नल फोर्स क्या आएगा, बहुत सारी बातें पूछी जा सकती है, सारी बातें बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। अब बेटा एक यहां पर आपको मैं कांसेप्ट सिखाऊंगा, WET, वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज द टॉपिक फ्रॉम 11th क्लास WP, वर्क पावर एनर्जी। क्या होता है इसका मतलब, वर्क बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर हम सर इसको स्लोली प्रोसेस करा रहे हैं, ओहो स्लोली इंसर्ट कर रहे हैं इसके अंदर, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चा, 0। स्लोली प्रोसेस केस विदाउट चेंज काइनेटिक एनर्जी। ओके सर, कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, कौन कौन से वर्क कर रहे होंगे, बैटरी वर्क कर रहा होगा, तो वर्क बाय बैटरी, वर्क बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस वर्क बाय एक्सटर्नल। सर एक्सटर्नल कहां से आ गया, अरे बच्चा जब डाइलेक्ट्रिक को प्लेट्स के बीच में रखा जाएगा तब कोई ना कोई तो डाइलेक्ट्रिक को लेके आएगा। अरे ऐसा तो ना डाइलेक्ट्रिक खुद चल के प्लेट्स के बीच में इंसर्ट हो गया, ऐसा हो गया सन्नाटो। क्या होगा भाई, डाइलेक्ट्रिक को लेके जाओगे, प्लेट्स के बीच में रखोगे, इंसर्ट कराओ स्लोली, तो एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ेगा। इसलिए मैंने लिखा वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस इज वर्क बाय बैटरी, तीनों का वर्क। चलिए ये तो थ्योरम याद रखनी है इस प्रोसेस के केस में, जब डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर इंसर्ट कराएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा यहां पर, सर बैटरी का वजन कितना है, जो हमने अब बैटरियां लगा रखी है इसका वजन कितना है, कैसे निकालेंगे वजन, सुनो ध्यान से कंसेप्ट। वजन बाय बैटरी, वजन बाय बैटरी कितना है बेटा, चार्ज फ्लो
multiply by potential difference. Potential difference across terminals of battery. Terminals of battery. समझ रहे बेटा? अच्छा सर यहाँ बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है अक्रॉस बैटरी? देखो बैटरी के टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V और 0 क्या डिफरेंस हुआ? V में से 0 को सब्ट्रैक्ट करो तो V आएगा ना। चार्ज फ्लो, सर बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ? बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ? तो क्या करेंगे बेटा? पहले चार्ज कितना था? पहले चार्ज कितना था? Q0। अब कितना है? K टाइम्स Q0। तो एक्स्ट्रा कितना बहाया हुआ बैटरी में? क्या लिखोगे? सर अब कितना है, पहले कितना था? अरे यार यही तो वो चार्ज होगा जो इंसर्शन प्रोसेस के अंदर एक्स्ट्रा फ्लो के आया होगा। मतलब इस प्रोसेस का वर्णन पूछ रहा हूं मैं, वर्णन में इन दिस प्रोसेस बैटरी ने वर्णन तो बेटा यहां भी किया है। समझना अच्छे से कंसेप्ट्स को। ये नहीं पूछा जा रहा है टोटल वर्क बाय बैटरी बताओ, सही है? बैटरी ने यहां भी काम किया, वो काम हमसे भी पूछा है। समझ लो हमसे क्या पूछा जा रहा है? जब इसको इंसर्ट कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में, उस प्रोसेस में वर्क बाय बैटरी क्या है, तो हम क्या करेंगे कि सर उस प्रोसेस में बैटरी कितना एक्स्ट्रा चार्ज दे रही है। तो पहले चार्ज C था, अब चार्ज कितना आ गया? K टाइम्स C0 V0, मतलब K टाइम्स C0 मतलब एक्स्ट्रा कितना दिया उसने? K टाइम्स Q0, पहले Q0 था तो एक्स्ट्रा कितना आया? K Q0 माइनस Q0। अरे भाई रे हो भी जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी Q बैटरी B, यहां से बेटा कॉमन ले लो K माइनस 1 Q0 इंटू V। Q0 की वैल्यू क्या बेटा? C0 V0। अब वोल्टेज बेटा V0 अज्यूम कर लें इसको, तो इसकी वैल्यू रख दो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी K माइनस 1 C0, तो C0 into V0 square. This is the work done by battery in this process. Sir, external force, sorry, electrostatic. बच्चा याद रखना जीवन काल में इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसा है? कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव का वर्क डन माइनस डेल्टा U। अरे 9 फोन पे कब पढ़ा था? WP के अंदर कंजर्वेटिव का वर्क डन। तो सर चेंज इन पोटेंशियल थी कैसे यार? माइनस फाइनल पोटेंशियल थी, कहां पर है फाइनल? ये। इनिशियल कहां पर है? ये। तो क्या आ गया मतलब बेटा? K टाइम्स ऑफ U0 माइनस U0, यहां से बेटा U0 कॉमन ले लो K माइनस 1। U0 की वैल्यू क्या बच्चा? 1/2 C0 V0 स्क्वायर। वैल्यू रखने का 100 वैल्यू रखते हैं भैया, समझ लो। मैंने U0 में टर्म में दे दिया आंसर। अब ये वर्क में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया बेटा, वर्क में बैटरी आ गया। अब हमें वर्क में एक्सटर्नल फोर्स निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोनों पता है, ये पता है, ये पता है, उधर ले जाओ, समझ लो। जो नहीं पता वो पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मैं केस 2 सिखा रहा हूं। अभी मैंने बेटा केस 1 सिखाया है, रिपीट करता हूं वापस। व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी कनेक्ट रहता है उस टाइम क्या करना है? बैटरी कनेक्ट रहने का मतलब बेटा क्या है? सोर्स ऑफ वोल्टेज कांस्टेंट, सोर्स ऑफ वोल्टेज कनेक्टेड। जब सोर्स ऑफ वोल्टेज कनेक्ट रहेगा तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट। जब यार वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा अक्रॉस द कैपेसिटर, तो बेटा वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगी। यानी ये दो पैरामीटर्स कैसे हो गए? कांस्टेंट। और बाकी पैरामीटर्स की क्या हालत हुई? कैपेसिटेंस बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई, चार्ज बढ़ गया। यानी बाकी 2-3 पैरामीटर जो है बेटा कैपेसिटेंस, एनर्जी, चार्ज सबकी वैल्यू बढ़ चुकी है। ठीक है, इस प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकाला जाएगा वो मैं आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, अब मैं आपको केस 2 सिखा रहा हूं बेटा, इसको कर देते हैं नोट। केस 2 सिखा रहा हूं बच्चों। व्हेन सोर्स ऑफ वोल्टेज डिस्कनेक्टेड, सोर्स ऑफ वोल्टेज को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो सर फिर कितने मजे आएंगे? चलिए देखते हैं भैया नेक्स्ट केस। बहुत ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त केस है भैया। सेकंड
केस 2 की बात करता हूं भाई। केस 2 में क्या बेटा, सोर्स ऑफ वोल्टेज को हम क्या कर देंगे, डिस्कनेक्ट। सोर्स ऑफ वोल्टेज को क्या कर देंगे बच्चा, डिस्कनेक्ट। ओके बेटा, केस 2 क्या बेटा, व्हेन सोर्स ऑफ वोल्टेज is डिस्कनेक्ट। सर डिस्कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, अभी देखना, खुद ही देखना, डिस्कनेक्ट कर दे तो होगा क्या बच्चा। सबसे पहले हमने क्या किया, एयर कैपेसिटर को लेके आ गए, बहुत अच्छे भाई, बहुत शानदार, ये लेके आ गए एयर कैपेसिटर को, वोल्टेज V और यहां पर कैपेसिटेंस C, चार्ज कितना आ चुका होगा, Q माइनस Q की वैल्यू तो आपको पता ही है, 0 और V, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CV। ओके, कैपेसिटेंस C, वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, ये एक्सटर्नल अपॉन D। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है V, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, एनर्जी Q² अपॉन 2C, और ये पैरामीटर्स लिख दिए मैंने स्टार्टिंग पैरामीटर से। अब हमने क्या किया बेटा, सोर्स ऑफ वोल्टेज को रिमूव कर दिया और कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद ऐसे छोड़ के चले गए कि जा जी ले अपनी जिंदगी को, समझ लो। कैपेसिटर को बेटा वोल्टेज छोड़ के चला गया, अकेला कैपेसिटर बैठा है, समझ लो। तो चार्ज देके प्लस और चार्ज देके माइनस। अब हम क्या किया, हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेके आए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखी और इसको बेटा इंसर्ट करा इसकी प्लेट के बीच में। अब यहां पे एक्चुअल में क्या होगा बेटा, इस चार्ज के ट्रांसफर होने का रास्ता बंद है, चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो जब ट्रांसफर नहीं हो सकता है सर, चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट पर नहीं जा सकता, अरे जंप करके थोड़ा जाएगा, ऐसे ऐसे जंप करके यहां से ऐसे थोड़ा जाएगा, रास्ता बंद है। लास्ट केस में क्या था, बैटरी कनेक्ट था, तो बैटरी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चार्ज सप्लाई करता कंटिन्यू को, ले जाओ दाता है ना बैटरी, या डोनर है, समझ लो। खुद डोनर नहीं है, खुद तो क्या है, एनर्जी का सोर्स है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ले आता है, चार्ज की जरूरत पड़ती है तो। लेकिन सर यहाँ चार्ज नहीं जा नहीं सकता, तो इसलिए बच्चा यहाँ पर क्या लिखोगे, Q रिमेन सेम, चार्ज कैसा रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अरे देखते आगे देखते कहानी। हम सर यहाँ पे कौन कौन सी चीजें बदलेंगी, सबसे पहले बेटा कैपेसिटेंस K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। सर चार्ज वही रहेगा जो शुरुआत में था, चार्ज Q = CV, फॉर्मूला C डैश V डैश C × V, कैपेसिटेंस बेटा K टाइम्स C V डैश C × V, C ने C को मार दिया, V डैश का वैल्यू कितना आया, V/K। वोल्टेज क्या कर गई, डिक्रीज। जब वोल्टेज कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा, E/K। एनर्जी बात करें यार एनर्जी की, तो Q' स्क्वायर अपॉन 2C डैश, चार्ज तो सर वही रहा, 2 टाइम्स ऑफ K टाइम्स ऑफ C, यानी कि सर जो यहां पर एनर्जी है उसका 1/K टाइम्स हो गया, ये U'/K, यानी कि यहां चीजें घट रही है, पोटेंशियल भी घट गया, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट गया, एनर्जी भी घट गई, एक ही चीज
बड़ी है सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस इंक्रीज, कैपेसिटेंस बड़ी है, ठीक है। अब इस प्रोसेस बेटा वही चीजें, मतलब वर्क बाय बैटरी क्या आएगा, वर्क बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आएगा, निकाल दो क्या। वर्क बाय बैटरी क्या आएगा, जीरो। क्यों आएगा सर, जब बैटरी है ही नहीं तो वर्क कहां से करेगी, जब वो यहाँ पे है ही नहीं तो वर्क कहां से करेगी, अरे कर पाओगे वर्क बाय बैटरी। तो इस केस में बेटा वर्क बाय बैटरी क्या कितनी, जीरो है ही नहीं बेचारी, तो वर्क कहां से करेगी। अच्छा वर्क बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल कितनी है भाई, यू बाय के माइनस यू, अरे यार आ जाएगा आंसर। वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स निकाल पाओगे, प्लस वर्क बाय बैटरी प्लस वर्क बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्लोली डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो। वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आ चुका है बेटा, माइनस ऑफ वर्क बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस केस में, समझ लो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u अपॉन k माइनस u, ये आ जाएगा वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स इन दिस प्रोसेस ड्यूरिंग द इंसर्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो बच्चों ये दो केस पढ़े बेटा हम लोगों ने, जब सोर्स ऑफ वोल्टेज रिमेन्स कनेक्टेड देन वोल्टेज रिमेन्स सेम, व्हेन सोर्स ऑफ वोल्टेज आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर रिमूव देन चार्ज ऑन कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट। समझ लो चार्ज सेम रहता है अगर हम लोग वोल्टेज को हटाते हैं यहां से, ठीक है। चलिए अब आते बेटा हम लोग क्वेश्चंस पर, सही है। ये हमने दो कांसेप्ट पढ़े बेटा, अब मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा आगे में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चंस के टाइप्स बताऊंगा, क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं इस पर, ठीक है। देखिए ध्यान से, अरे यार दो चीजें हैं इनमें, क्या दो कंसेप्ट हैं, सोर्स ऑफ वोल्टेज कनेक्ट रहेगा यार, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, सोर्स ऑफ वोल्टेज कनेक्ट रहेगा मतलब बैटरी कनेक्ट रहेगी तो वोल्टेज कैसा रहेगा, सेम। क्वेश्चन समझना बेटा, फर्स्ट एग्जांपल ले लो भाई, ध्यान से समझना बच्चों। फर्स्ट एग्जांपल, एक कैपेसिटर था बेटा ऐसे, दो कैपेसिटर थे, एक ऐसे, दोनों बेटा एक बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट थे, V वोल्टेज की बैटरी थी, कैपेसिटेंस इन दोनों की सेम, सही है। हमने क्या किया, जब ये सिस्टम पूरा स्टडी स्टेट में, सिस्टम कैसा बेटा, स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब बच्चों जब कंप्लीट चार्ज हो चुके हैं कैपेसिटर, यहां पर आके एक कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भरने लग गए, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भरने लग गए। क्या पूछा आपसे कि जब डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दोगे तो इस प्रोसेस में वर्क बाय बैटरी क्या होगा, वर्क बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आएगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रोसेस थोड़ा ध्यान से, ड्यूरिंग प्रोसेस वर्क बाय बैटरी क्या है, वर्क बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, वर्क बाय एक्सटर्नल क्या है, ये सारी बातें हमसे पूछी गई हैं। तो सर इन सारी बातों का आंसर देने के लिए
क्या लिखें सर? चलिए पैरामीटर्स लिखते बेटा। बैटरी का वोल्टेज 0 क्यों बेटा? एलिमेंट नहीं है बीच में। V तो यहां पे क्या आएगा? V। तो पोटेंशियल V से 0 हो गया, मतलब कुछ पोटेंशियल तो यहां खप चुका है। खपने का मतलब है इसके अक्रॉस, और आधा पोटेंशियल इसके अक्रॉस। सर आधा क्यों ले लिया? क्या दोनों कैपेसिटर समझदार थे? बिल्कुल समझदार थे बेटा, दोनों की कैपेसिटी सेम थी, तो दोनों में वोल्टेज सेम अपने पास रख लिया। तो चार्ज की वैल्यू क्या है? CV। तो CV/2 माइनस CV/2 प्लस CV/2 माइनस CV/2। सही है? चार्ज की वैल्यू केवल यहां पे। अब आते हैं यहां पर बेटा, वोल्टेज V 0, सर कैपेसिटेंस C K टाइम्स C। सर कैपेसिटेंस की जो लाइन इसको इंसर्ट करने पर K टाइम्स कैपेसिटेंस चेंज हो गई। अब वोल्टेज भी अलग अलग होगा, यहां पर कुछ और वोल्टेज होगा और यहां कुछ और वोल्टेज होगा। V1 बेटा यहां वोल्टेज सेम थे, क्यों? दोनों की कैपेसिटेंस सेम थी, यहां कैपेसिटेंस अलग अलग हो गई तो वोल्टेज भी अलग अलग हो जाएगा। यहां V1 तो यहां पर V2। यार V1 की बात कैसे करूं सीरीज में? सर अरे कितने तरीके यार वोल्टेज लिखने के लिए, सिंपल तरीका बताओ। अच्छा, Q इन सीरीज Q क्या रहता है बेटा? इन सीरीज। मैं यहां बताऊं इसके पैरामीटर्स इन सीरीज। यहां की बातें लिख दूं बेटा, यहां की बातें क्या लिख दूं? चार्ज और दो कैपेसिटर Q1 Q2 CV/2। बेटा जब चार्ज और कैपेसिटर याद हो तो चार्ज और कॉस्ट प्लेट और कैपेसिटर पूछते हैं, बताते हैं, तो हम लोग बताते हैं CV/2 सीरीज में चार्ज सेम रहेगा। ओके, एनर्जी ऑफ सिस्टम Q²/2C, या वोल्टेज पता है 1/2C V/2 का होल स्क्वायर। एक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी, तो दो के अंदर कितना एनर्जी? दो से मल्टीप्लाई कर दो, दो ने दो को बेटा बहुत मारा, क्या बचा? CV²/4। दिस इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। दोनों को मिला के एनर्जी कितना आ गया? CV²/4। ओके, यहां पर बताओ तो बेटा यहां पर देखना चार्ज कैसा रहता है सीरीज में? इन सीरीज चार्ज सेम, Q CV। सर ये चीज तो सेम रहती है, तो यहां से वोल्टेज C, वोल्टेज कैसे हो जाए बेटा? 1/C के प्रोपोर्शनल। 1/C के प्रोपोर्शनल मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ बिल्कुल बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? वो चीजों को डिवाइड करने का तरीका सुनो, ध्यान से समझना। यानी कि मुझे V का बेटा जो पोटेंशियल का जो डिवाइड है वो C के इनवर्सली डिवाइड होगा। तो अगर मुझे ये वाली वोल्टेज चाहिए बेटा V1, तो मुझे कैपेसिटेंस लिखना पड़ेगा इसका K टाइम्स C डिवाइड बाय दोनों कैपेसिटेंस का एडिशन। कितनी वोल्टेज को डिवाइड कर रहे हो? V को तो V लिख दिया, नहीं आया। वापस सुनो, जब मुझे इसकी वोल्टेज चाहिए इस कैपेसिटर की, तो कैपेसिटेंस दूसरे के लूंगा। इसकी वोल्टेज चाहिए थी हमें, तो कैपेसिटेंस के C और कैपेसिटर की लिखेंगे तो K टाइम्स ऑफ C, और दोनों कैपेसिटेंस का सम इनटू V को डिवाइड कर रहे थे हम सर। C ने C को मार दिया तो वोल्टेज क्या आ गया बेटा? K/1 + K मल्टीप्लाई बाय V। सर V2 क्या आएगा? देखो V2 में दो तरीके हैं। कैसे? जब आपको यहां पर वोल्टेज पता चल गई, V1 यहां पर वोल्टेज पता चल गई बेटा, तो टोटल वोल्टेज में से वाली वोल्टेज हटा दो तो रिमेनिंग वोल्टेज V2 तो आएगा भाई। एक तरीका तो ये है, या फिर दूसरा तरीका कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो। सर मुझे V2 ये वाली वोल्टेज चाहिए, तो कैपेसिटेंस ये यूज होगी, तो C/K टाइम्स C + C मल्टीप्लाई बाय V, तो 1/1 + K मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज C, ये V2 आ गया। अब यहां पर हम लोग V1 V2 निकाल दिया। एनर्जी की बात करें, एनर्जी ऑफ सिस्टम में क्या आएगा? फर्स्ट कैपेसिटर में एनर्जी, सेकंड कैपेसिटर में एनर्जी 1/2 CV², V की वैल्यू कितनी यहां पर बेटा? V की वैल्यू ये K/1
1 प्लस के का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/2 के टाइम्स ऑफ सी वी स्क्वायर, वी कितना यहां पर ये है तो क्या लिखोगे 1/1 प्लस के का होल स्क्वायर वी स्क्वायर। अब यहां से बच्चा क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है बेटा, देखो ध्यान से, यहां से जो भी कॉमन आ सकता है इसे 1/2 सी वी स्क्वायर 1 प्लस के का होल स्क्वायर, क्या बचा बताओ, के स्क्वायर 1/2 सी वी स्क्वायर, क्या बचा, के बचा, समझ लो, के कॉमन ले लो यहां से 1/2 सी वी स्क्वायर 1 प्लस के का होल स्क्वायर के प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय के, एक कैंसिल कर दो बेटा इसमें से तो कितना आया के अपॉन 1 प्लस के 1/2 सी वी स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी ऑफ सिस्टम। कौन सी एनर्जी बेटा, ये फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसमें कोई खास काम नहीं किया आप लोगों ने बेटा, शुरुआत के पैरामीटर्स लेते हैं, बाद के पैरामीटर्स लेते हैं। अब हमें जो जो पूछा जा रहा है, वर्ग में बैटरी, तो बेटा बैटरी का वर्ग में पूछा जाएगा, बैटरी से कितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो के आया, तो बच्चों यहां पर हम चार्ज देखो क्या आएगा सीवी, तो सी और V1 वोल्टेज कितना है ये रहा, तो क्या लिखो बेटा K अपॉन 1 प्लस के इंटू वी। अब ये जो चार्ज यहां आया है वही चार्ज सेम रहेगा सभी में, क्यों, सीरीज में सर चार्ज सेम रहता, थोड़ा ध्यान से बेटा, एक प्लेट में चार्ज निकाल दो Q इक्वल टू CV, तो C इंटू V1 कितना, ये वोल्टेज, तो बेटा यहां चार्ज पता चल गया C इंटू V, सही है, ये कैपेसिटेंस। जब चार्ज पता चल गया भाई, तो यहाँ पे जब चार्ज पता है सब, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू पता चल गई, इस कैपेसिटर में तो चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज कितना फ्लो किया है बैटरी से, पहले कितना चार्ज था ये CV/2, अब कितना चार्ज है K टाइम्स K 1 प्लस K टाइम्स ऑफ CV, तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो किया है बैटरी से, तो वर्क बाय बैटरी क्या लिखूंगा बेटा, वर्क बाय बैटरी लिखूंगा चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, तो यहां पर CV K अपॉन 1 प्लस K, ये बाद में चार्ज है -1/2 ये CV इनिशियल चार्ज, ये एक्स्ट्रा चार्ज हो गया है मल्टीप्लाई पोटेंशियल ऑफ बैटरी, दिस इज अ वर्क बाय बैटरी। अब सर वर्क बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बेटा ये आपको दे रखा है और ये आपको दे रखा है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या आ जाएगा बच्चा, वर्क बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल, बेटा फाइनल एनर्जी कितनी है 1/2 CV स्क्वायर K अपॉन 1 प्लस K माइनस इनिशियल CV स्क्वायर बाय 4, सही है, दिस इज अ वर्क बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब हमारे पास वर्क बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, वर्क में बैटरी आ गया, आप क्या निकाल सकते हैं, वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इसको नोट कर देता हूं भाई, प्रोसेस बहुत आसान है, पैरामीटर्स लिखने बेटा डाइलेक्ट्रिक को भरने से पहले और डाइलेक्ट्रिक को भरने के बाद। अब बच्चों मैं नेक्स्ट और एक केस ले रहा हूं एग्जांपल के तौर पर समझने के लिए। एक एग्जांपल और ले रहा हूं भाई, ध्यान से समझना चीजों को। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आप। एग्जांपल कुछ ऐसा बेटा, ये बैटरी, एक कैपेसिटर और एक और कैपेसिटर है, वोल्टेज, ये सिचुएशन बेटा हम क्या कर रहे हैं, इस डाइलेक्ट्रिक, इस कैपेसिटर में बेटा जो आउटर कैपेसिटर है इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर रहे हैं,
हमसे पूछा गया बेटा कि सर इस प्रोसेस में वोल्टेज V सही है, वक्र में बैटरी क्या आएगा, वक्र में एक्सटर्नल फोर्स क्या आएगा, वक्र में इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या आएगा, तो सारे पैरामीटर्स लिखते हैं आप, बहुत आसान है सर ये तो। चलो 0 V, कोई एलिमेंट नहीं, 0 0, कोई एलिमेंट नहीं बेटा V और V। पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी, पोटेंशियल चार्ज CV माइनस CV माइनस CV प्लस CV माइनस CV। बेटा ये चार्ज आ गया कैपेसिटर पर, ओके। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एक कैपेसिटर में एनर्जी तो 2 में कितनी आएगी, CV स्क्वायर हो गया, सही है। एनर्जी ऑफ सिस्टम, इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, फाइनली 0 V 0 V 0, चार्ज CV माइनस CV, K टाइम्स ऑफ CV माइनस K टाइम्स ऑफ CV। क्यों बेटा, क्योंकि जब डायरेक्ट को फिल अप कर देंगे तो कैपेसिटेंस के लिए हो जाएगी K टाइम्स हो जाएगी, तो चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, K टाइम्स CV। अच्छा, तो बैटरी ने कितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो कराया, तो वक्र में बैटरी, तो बेटा इस प्लेट पर देखो चार्ज CV पहले था, अभी भी CV चार्ज है, मतलब इस कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं हुई। आउटर पर पहले CV था, अब K टाइम्स CV है, तो बैटरी का वजन कितना आया बेटा, कितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो किया आया बैटरी पर, K टाइम्स ऑफ CV माइनस CV। भाई पहले अब कितना K टाइम्स CV, पहले CV था तो एक्स्ट्रा कितना चार्ज फ्लो किया आया, तो K टाइम्स CV माइनस CV मल्टीप्लाई वोल्टेज बेटा K माइनस 1 कॉमन ले लो, CV स्क्वायर, दिस इज अ वर्क बाय बैटरी। ये हो गया। अब एनर्जी बात करूं सर, फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम 1/2 CV स्क्वायर, यहां पर कोई बदलाव नहीं आया, 1/2 K टाइम्स ऑफ CV into V स्क्वायर, बच्चा 1/2 CV स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 plus K, दिस इज द फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब हमें बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है, तो पहले वर्क बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक निकाल दिया, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल जी माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम ये रहा सर, फाइनल एनर्जी सिस्टम, इनिशियल एनर्जी सिस्टम ये है, तो क्या लिखेंगे 1 plus K डिवाइड बाय 2 CV स्क्वायर माइनस CV स्क्वायर, देखो CV स्क्वायर कॉमन ले, माइनस CV स्क्वायर कॉमन, 1 plus K upon 2 minus 1, this is a work by electrostatic force। वर्क by external force कितना आएगा बेटा, माइनस ऑफ वर्क by बैटरी माइनस वर्क by इलेक्ट्रोस्टैटिक। अरे निकाल दो उस थ्योरम से, सिंपल। तो बेटा ये हम सीख रहे थे, डाइलेक्ट्रिक के बारे में स्टडी कर रहे थे, डाइलेक्ट्रिक में वैल्यू कैसे चेंज होती है, किस टाइप से वैल्यूज को चेंज करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स पर क्या इफेक्ट आता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वर्क बाय बैटरी क्या होता है, वर्क बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, और वर्क बाय एक्सटर्नल क्या होता है। और कोई पूछे आपसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वर्क फ्लो करता है इस डाइलेक्ट्रिक पर, इसकी वजह क्या है, तो बेटा इसकी वजह बताओगे आप एज इफेक्ट। अंदर तो आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, बट कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, तो कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैं यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं, कॉर्नर पर एक्चुअल में क्या होता है, ये हो गया कैपेसिटर, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ऐसे होता है। अब जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक लेके आएंगे, ये डाइलेक्ट्रिक, मान लो यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव। बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा तो फोर्स कैसे लगेगा इधर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लगता है, तो रिजल्टेंट किधर आ जाता है, रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ, तो इसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इस
इसको अंदर खींचता है ड्यू टू एज इफेक्ट।